दोस्तों सुदर्शन चक्र दुनिया का एकमात्र ऐसा अस्त्र है जो गोलाकार हुआ करता था। यूं तो हमारे पुराणों में भगवान विष्णु और कृष्णा को सुदर्शन चक्र चलाते बहुत बार सुना है, जिन्होंने कई बार इससे लाखों दुष्टों का वध किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्णा और विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे मिला था? क्या थी सुदर्शन चक्र की शक्तियाँ? ब्रह्मास्त्र से क्या ज्यादा ताकतवर था सुदर्शन चक्र? और अभी के समय में कहाँ है सुदर्शन चक्र? क्या सुदर्शन चक्र की शक्तियाँ, क्या है उसकी सच्चाई? दोस्तों आज की डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल फैक्ट वरदान पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो हमें सुदर्शन चक्र को बारीकी से जानना होगा। सुदर्शन चक्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सुर और दर्शन, जिसका मतलब होता है शुभ दृष्टि। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि सभी महाअस्त्रों में सबसे ज्यादा तीव्र गति से चलने वाला अस्त्र हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि यह 1 सेकंड में लगभग 1 लाख बार घूमता था। जी हाँ दोस्तों, यह 1 सेकंड में 1 लाख बार घूमता था और इसके अंदर कई नुकीले खिले मौजूद थी, जिससे वह दुश्मनों का वध किया करता था। इसका वजन भी काफी ज्यादा था दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि इसका वजन 22,000 किलोग्राम था। यह एक पलक झपकाते ही 1 योजन यानी 8 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता था। दोस्तों इसे चलाने की तकनीक भी काफी उच्चतम हुआ करती थी। दोस्तों सुदर्शन चक्र की खासियत यह थी कि जैसे दोस्तों आपने किसी भी अस्त्र को देखा होगा कि उसे चलाने के लिए दुश्मन पर फेंका जाता था, फिर वह अस्त्र दुश्मन का वध किया करता था। लेकिन सुदर्शन चक्र को किसी दुश्मन पर फेंका नहीं जाता है, बल्कि वह मन की गति से चलता था। इसकी खास बात यह थी कि यदि किसी दुश्मन पर इसकर फेंक दिया जाए तो वह दुश्मन का वध करके ही लौटती थी। दोस्तों यह एक गोलाकार अस्त्र हुआ करता था, जो कि आकार में लगभग 12 से 30 सेंटीमीटर का व्यास वाला था। इसकी 2 पंक्तियां थी जिसमें लाखों खिले मौजूद थे। दोस्तों माना जाता है कि यह ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा ताकतवर था। दोस्तों ऐसे जब भी अस्त्रों का नाम आता है तो ब्रह्मास्त्र का नाम सबसे ऊपर आता है कि वह सबसे घातक अस्त्र माना जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र से भी लाख गुना ज्यादा ताकतवर भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी का सुदर्शन चक्र था, जो कि ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा घातक और विनाशकारी था। अब सोचने वाली बात यह है कि भगवान श्री विष्णु को यह अस्त्र कैसे प्राप्त हुआ था। इसके पीछे कई कहानियां बताई जाती हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों एक कहानी के अनुसार इसे देवताओं के रचनाकार विश्वकर्मा ने बनाया था। विश्वकर्मा की बेटी संजना का विवाह भगवान सूर्य से हुआ था, लेकिन सूर्य के तेज के कारण वह उनके पास नहीं जा सकती थी। उन्होंने जब यह बात अपने पिता विश्वकर्मा जी को बताई, इसके बाद विश्वकर्मा जी ने सूर्य का तेज कम कर दिया। इसके बाद जो धूल बची विश्वकर्मा जी ने उसे जमा किया और उससे 3 चीजें बनाई। दोस्तों सबसे पहले रावण का पुष्पक विमान। जी हाँ दोस्तों, रावण का पुष्पक विमान जो कि भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद विश्वकर्मा जी ने त्रिशूल बनाया। जी हाँ दोस्तों, भगवान शंकर का त्रिशूल जो कि विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित है। और लास्ट में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। दोस्तों हालांकि पौराणिक ग्रंथ यह भी कहते हैं कि यहाँ एक बार असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को बंदी बना लिया था। भगवान विष्णु भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए थे। फिर उन्होंने सहस्त्र पुष्प कमलों से भगवान शिव की पूजा की थी। जब भगवान शिव विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न हुए थे, भगवान शिव को माया सूझी। भगवान शिव ने क्या किया कि अपनी माया से कमल को गायब कर दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने नयन भगवान शिव को अर्पित किए थे। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है, क्योंकि उनकी आंखें कमल के समान। जिसके बाद भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए थे और भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो यह है कि अभी के समय में सुदर्शन चक्र कहाँ है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्णा का जब मृत्यु हुआ तब सुदर्शन चक्र उनके साथ विलीन हो गया और जाके वैकुंठ में बस गया। आप जानते ही हैं कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सेवक भी है, जो कि भगवान विष्णु के साथ ही होते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को अवश्य दबाइए दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।